नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। और हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास पे आते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानसून। मानसून हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है मानसून में, और लगभग 3 क्लासें और चलेंगी मानसून, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और समझाने को इसमें ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं आगे। कल हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था? मई। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जून। आज हम क्या पढ़ेंगे? जून। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रीष्म ऋतु की मौसम की क्रियाविधि। उसमें हम लोगों ने मई जो है, पहले मार्च अप्रैल फिर मई, अब हम लोग आज पढ़ेंगे जून। आप लोगों को एक बात पता होगी, क्लास स्टार्ट करें? चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को एक बात पता होगी कि 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर क्या हो जाता है? लंबवत। 21 जून को सूर्य क्या हो जाता है? कर्क रेखा पर लंबवत। या सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर सर्वाधिक पड़ने लगता है। आप लोगों को एक बात हमने बताई थी, जो आईटीसी जोन होता है वो सूर्य का क्या करता है? अनुसरण करता है। आईटीसी जोन सूर्य का अनुसरण करता है। यहाँ पॉइंट हम बता रहे थे, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर क्या हो जाता है? लंबवत हो जाता है। लेकिन आईटीसी जोन अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में क्या कर लेता है? स्थापित कर लेता है। पश्चिमोत्तर भारत में अपने आप को स्थापित कर लेता। उससे पहले हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं, जो स्थल खंड है वो महासागर की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। स्थल खंड, ये स्थल खंड किसके? महासागर की अपेक्षा, महासागर की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। ये पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। हम लोग डालेंगे जून के महीने के मौसम की क्रियाविधि। जून महीने, हेडिंग डालेंगे जून महीने के मौसम की क्रियाविधि। मौसम की क्रियाविधि, क्रियाविधि। इसमें हम क्या बता रहे थे? पहला पॉइंट, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर क्या हो जाता है? लंबवत। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। लंबवत हो जाता है, हो जाता है। उसके बाद हमने बताया था आईटीसी जोन सूर्य का क्या करता है? अनुसरण। अगला पॉइंट हमने बताया था, जो स्थल खंड है वो महासागर की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। अगला पॉइंट लिखिए, स्थल खंड महासागर की अपेक्षा, सागर की अपेक्षा जल्दी ठंडा या जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा होता है। जल्दी ठंडा होता है। और जो जल होता है वो जल्दी ठंडा ना होता है, ना ही जल्दी गर्म होता है। किसकी अपेक्षा? स्थल खंड की अपेक्षा। उसके बाद हमने क्या बताया, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को, आईटीसी जोन पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित हो जाती है। आईटीसी जोन अपने आप को क्या कर लेती है? पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेती है। अगला पॉइंट लिखिए, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, जब सूर्य
1 जून को, सॉरी, जब सूर्य, हाँ लिख लीजिए, जब सूर्य 21 जून को कहाँ होता है, कर्क रेखा पर। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, तब आईटीसी जोन, तब या उससे पहले, तब आईटीसी जोन अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, हमने क्या बताया, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत, तब आईटीसी जोन अपने आप को भारत के पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है, पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। जिस कारण क्या होता है, पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दबाव उत्पन्न हो जाता है, या निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, स्थापित कर लेता है, जिस कारण पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। हमने क्या बताया, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तब, एक सेकंड, जब सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, तब जो आईटीसी जोन होता है वो अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है, जिस कारण पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र में निम्न दबाव या निम्न वायु दाब क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चलते हैं। लिख लिया होगा, हम क्या बता रहे थे, आईटीसी जोन कहां अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, जिस कारण निम्न दबाव उत्पन्न हो जाता। आईटीसी जोन बहुत अधिक निम्न दबाव उत्पन्न करता है। आईटीसी जोन क्या करता है, बहुत अधिक निम्न दबाव उत्पन्न करता है, जिस कारण भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मई महीने के लास्ट और जून के प्रारंभ में क्या होता है, गर्म हवाएं चलने लगती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, आईटीसी जोन बहुत अधिक निम्न दबाव उत्पन्न करता है। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बहुत अधिक निम्न दबाव या निम्न दाब उत्पन्न करता है, जिस कारण भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मई महीने के अंत में और जून महीने के प्रारंभ में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिस कारण भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में
मैं मंथ के लास्ट में, मैं मंथ के लास्ट में और जून मंथ के प्रारंभ में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या चलने लगती? गर्म हवाएं। प्रारंभ में गर्म हवाएं चलने लगती हैं। क्या चलने लगती हैं? गर्म हवाएं। कब चलने लगती हैं? जब इसका जो दाब होता है वो कैसा हो जाता है? निम्न दाब बहुत अधिक हो जाता है। इन गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में या भारत के उत्तरोत्तर इस क्षेत्र में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये लू नामक गर्म हवाएं, मतलब या इन हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। चलने वाली या प्रारंभ में गर्म हवाएं चलने लगती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं। लू कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? लू। अगला पॉइंट लिए आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। इसके आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये जो लू नामक हवाएं हैं ये कहाँ चलती हैं? भारत के पश्चिमोत्तर और उत्तरोत्तर भाग में। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ये लू नामक गर्म हवाएं भारत के पश्चिम क्षेत्र में चलती हैं, ना कि दक्षिण क्षेत्र में। अगला पॉइंट लिखेंगे, ये लू नामक हवाएं भारत के पश्चिम क्षेत्र में चलती हैं या भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में चलती हैं या भारत के पश्चिमोत्तर इस वाले क्षेत्र में या भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में चलती हैं। क्षेत्र में चलती हैं, लेकिन इनका भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता। इन लू हवाओं का या गर्म हवाओं का भारत के दक्षिणी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता। अगला लिखेंगे, क्षेत्र में चलती हैं लेकिन इन गर्म हवाओं का भारत के दक्षिण क्षेत्र से या दक्षिण क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता है। कोई संबंध नहीं होता है। हमने क्या बताया? ये जो लू नामक हवाएं हैं ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में चलती हैं, लेकिन इन हवाओं का भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कोई संबंध नहीं होता। आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, ये लिख लीजिए। इसके आगे चलते हैं। लिख लिया? आगे लिखिए। ये जो लू होती है, ये जो गर्म हवाएं होती हैं, ये क्या करती है? ये शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। ये जो लू होती है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ये क्यों हानिकारक होती? क्योंकि ये हमारे शरीर से क्या सूख लेती है? नमी। क्योंकि ये हवाएं कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं। इन हवाओं में नमी नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा जून जुलाई के मंथ में या जून महीने में
आप लोग जो कपड़े पहनते हो ना, अगर उसे आप धुल के तुरंत सूखन डाल दो, या आप मतलब आप छांव में पड़े रहने दो, आप वो जो कपड़े हैं तुरंत सूख जाते हैं। मतलब उस टाइम तो इस तरीके से चलता है, हम कपड़े पहनते हैं गीले हो जाते हैं, हम कपड़े उतारते हैं सूख जाते हैं। उस समय तो ये चलता है। तो हमने क्या बताया, इन हवाओं में क्या नहीं, इन गर्म हवाओं में क्या नहीं होती, नमी, जिस कारण ये शरीर से क्या खींच लेती, नमी, जिस कारण हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट। क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट। तब हमारे बड़े बुजुर्ग या हमें डॉक्टर बोलता है कि नमक पानी पी के चलो, नींबू पानी पी लो, या शिकंजी पी लो, या कुछ भी मतलब ऐसा बताते हैं, या इलेक्ट्रॉल पी लो। अगला पॉइंट लिखिए, इन लू हवाओं में, या ये लू हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। ये लू हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, हानिकारक होती है। ये लू कैसी होती है, हमारे शरीर के लिए क्या होती, हानिकारक, क्योंकि इन हवाओं में क्या नहीं होती है, नमी। इन हवाओं में क्या नहीं होती है, नमी। आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, इसके आगे हम लिखते चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अगला पॉइंट लिख लिए। अगला पॉइंट का लिए देखते हैं, इन हवाओं में बहुत अधिक क्या होता है, निम्न वायु दाब। इन हवाओं में बहुत अधिक निम्न दाब होता है, जिस कारण ये, या बहुत शक्तिशाली या बहुत अधिक निम्न दबाव होता है, जिस कारण ये हिंद महासागर से क्या सूख लेती हैं, नमी ग्रहण कर लेती हैं, जिस कारण से ये हिंद महासागर की हवाओं को अपनी तरफ क्या कर लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं, या पश्चिमी हवाओं को, या दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को अपनी तरफ क्या कर लेती हैं, आकर्षित कर लेती हैं। आगे लिखिए, इन हवाओं में बहुत अधिक निम्न वायु दाब होता है, या हाँ आगे लिखिए, इन हवाओं में, इन हवाओं में, इन हवाओं में बहुत अधिक, बहुत अधिक निम्न वायु दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है। इन हवाओं में बहुत अधिक निम्न दाब होता है, वायु दाब होता है, या बहुत अधिक निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, वायु दाब होता है, जिस कारण ये निम्न दाब, ये निम्न दाब भारत के दक्षिण पश्चिम से, भारत के दक्षिण पश्चिम के हिंद महासागर की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भारत के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, भारत के दक्षिण पश्चिम महासागर की महासागरीय हवाओं को, पश्चिम की महासागरीय हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। आगे लिखिए, इन हवाओं में क्या होती है, नमी।
इन हवाओं में क्या होती है? नमी। इसलिए दक्षिण पश्चिम भारत से क्या होती है? यहाँ पर वर्षा। आगे लिखिए, इन हिंद महासागर से आने वाली हवाओं में, इन हिंद महासागर से आने वाली हवाओं में, या दक्षिण हिंद महासागर से आने वाली हवाएं कहां से आती हैं? दक्षिण पश्चिम में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में जो 90% वर्षा होती है, भारत में जो 90% वर्षा होती है वो कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में 90% वर्षा, भारत में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला पॉइंट, भारत में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, से होती है। 90% वर्षा कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं। लिख लिया होगा। अगला पॉइंट देखिए, हमने क्या बताया? भारत में जो 90% वर्षा होती है वो कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के पूर्वी घाट से टकराकर 1 जून को मालाबार तट पर क्या करता है? वर्षा करता है। अगला पॉइंट लिखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम मानसून, मानसून पूर्वी घाट से, सॉरी, पश्चिमी घाट से टकराकर, दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर, घाट से टकराकर 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है। 1 जून को केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है, वर्षा करता है। क्या करता है? 1 जून को केरल के मालाबार तट पर क्या करता है? वर्षा। किससे टकराकर? पश्चिमी घाट से टकराकर। किस कारण? यहाँ का जो निम्न वायु दाब होता है वो इन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हवाएं जब इसकी तरफ जाती हैं तो ये पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पर मालाबार पर तट पर वर्षा कराती हैं। ये मालाबार पर तट पर क्यों वर्षा कराती है, इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बनाए रखिए। हम लोग 100 क्रॉस कर चुके हैं, लगभग आज बन हो गए हैं। 111 लोग हमारी फैमिली की तरफ से जुड़ गए हैं, यानी हमारी फैमिली में जुड़ गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। हमने आपसे वादा किया हम आपको पूरी ज्योग्राफी कराएंगे, तो हम आपको पूरी ज्योग्राफी कराएंगे। धन्यवाद।